समटाइम्स बिफोर मैं अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कुछ ऐसे फैक्ट्स यूट्यूब पर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन सही नहीं है। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है और महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन नहीं है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे सही समझ में आए, लेकिन बचपन से हम हमारी जीके की बुक में और सभी बुक्स जो भी हम पढ़ते हैं हमारे स्कूलों में और अभी भी जो ये चीज़ पढ़ाई जा रही होती है बच्चों को, वो उन सब चीज़ों में यही चीज़ मेंशन की है। और हम वो चीज़ सिर्फ यही चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच नहीं है या जो फैक्चुअल नहीं है, जो जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं ही प्रैक्टिकल लाइफ में, बट वो सारी चीज़ें भी हम बच्चों को रोड मेमोराइजेशन के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ कंटेंट हमारी बुक में है वो हम उनको एज इट इज़ बता रहे हैं और बच्चे उसको एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको एज इट इज़ लर्न कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट क्यूरियोसिटी कि वो उस पॉइंट जो भी स्टेटमेंट लिखी है या जो भी पॉइंट लिखा है उस पॉइंट के पीछे का फैक्ट कभी वो समझने की कोशिश करें। हमने हमारी जीके की बुक में जो जो चीज़ें पढ़ी थी या जिस भी बुक में जो जो चीज़ें पढ़ी थी, हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की, ये मेहनत ही नहीं की कि हम उस चीज़ को गूगल करें या उस चीज़ को सर्च करें कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फैक्ट क्या है। अगर हिंदी और नेशनल लैंग्वेज है तो वाई इट इज़ नोन एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अगर हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है तो वाई इट इज़ नोन एज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमने वो चीज़ कभी कोशिश ही नहीं की उस चीज़ को फाइंड आउट करने की। दैट इज़ वाई एनईपी जो है वो रोट मेमोराइजेशन से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को दे रहा है। और आप एनईपी जब देखेंगे ना तो यू विल फाइंड आउट दैट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज द कोर, यानी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जो एक सबसे आसान तरीका है उसे समझने का, सबसे आसान तरीका है उसे एब्जॉर्ब करने का और उसके पीछे की लॉजिक्स को समझने का, बिना किसी गलत इंफॉर्मेशन के उसके पीछे की लॉजिक को समझने का और फैक्ट चीज़ें जानने का, तो वो यही है कि हम उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे करें। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो एनईपी ने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को इसलिए ही आगे लेकर आया कि बिकॉज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज समथिंग विच मेक्स अस लाइक श्योर अबाउट द पर्टिकुलर थिंग विच वी आर रीडिंग और विच वी आर हैविंग इन आवर क्लास। So this is the experimental learning. Now okay, let us understand what experimental learning is. Now what is experimental learning? Experimental learning is simply learning by doing. बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या सीखना है, उसे करने दीजिए। टीचर इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, उसे वो बताना है सिंपली कि बच्चा ये कॉन्सेप्ट है एंड ये चीज़ ऐसे होती है और बच्चा वो आसानी से कर सकता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, ना सिर्फ बुक्स को बल्कि आसपास के इन्वायरमेंट को, हर चीज़ जो उसके क्लासरूम में हो रहा है, आसपास में हो रहा है, एवरीथिंग उसको एक्सप्लोर करना है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट से सीखना ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है और लर्निंग बाय डूइंग ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। करके बच्चा सीखता है और जब बच्चा करके सीखता है ना तो बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस बच्चे के दिमाग में चला जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज। Now what are the benefits of experimental learning and what experimental learning includes? So let us come on what experimental learning includes. Now experimental learning includes various things जो हम बच्चों को पेन पेपर के अलावा करा सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, हम बच्चों को लेबोरेटरीज में लेकर जाएं, फील्ड विजिट कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के लिए हम बच्चों को कभी कभी लैब्स में लेकर जाएं, लैब्स में हम बच्चों को चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करा कर दिखाएं, जो भी पेपर्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास लैब में है वो सारी चीज़ें बच्चों को दिखाना, फील्ड विजिट करा देना, बच्चों को गार्डन में लेकर आना, जो गार्डन में बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स हैं वो सारी चीज़ों को बच्चों को बताना, कौन से फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें फील्ड विजिट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो सारी चीज़ें जब बच्चों के अंदर आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में इन्वॉल्व है। प्रॉब्लम किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं या सिर्फ उस प्रॉब्लम में ही अटके रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो 21st सेंचुरी स्किल हैं और ये ही एनईपी कहता है अपनी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में डालने के लिए।
Now what opportunities the experimental learning give to the childrens? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से बच्चों को दे सकते हैं? इट इज़ लाइक बच्चे जो होते हैं ना, दे विल स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली, उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और वो बहुत क्रिटिकली चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश करने लगेंगे, स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज़ें हम सिर्फ बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चे उस पर ही ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वो उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर ये है तो ये क्यों है, और अगर ये नहीं है तो क्या और हो सकता है। बच्चे उस हद तक जाने की कोशिश करेंगे, वो सोशली, मेंटली, फिजिकली इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हैं ना, तो हम ना सिर्फ हमारे आंखें काम करती हैं। हम जैसे पहले क्या होता था, जब ट्रेडिशनल मेथड में हमारी टीचिंग होती थी, तो टीचर जो है वो वो एक तरीके से वो पढ़ा रहा है, लीडर है हमारी क्लास का, वो पढ़ा रहा है, और बच्चे क्या करते थे, दे वर लाइक ओके, दे हैव टू ओपन द बुक एंड दे जस्ट हैव टू लिसन टू द टीचर। वो हम क्या करते थे, बच्चे जो है वो टीचर्स को सुनते थे। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ गॉट चेंज्ड। NEP कहता है कि बच्चे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, जहां हम बच्चे के प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, ना कि टीचर किस तरीके से समझा रहे। टीचर एक तरीके से समझाएगा, बच्चे जो है वो डिफरेंट फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट है, और बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब बच्चे फील्ड विजिट करेंगे, जब बच्चे हैंड ऑन लेबोरेटरी करेंगे, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बच्चे ना सिर्फ अपने आंखों से जुड़े होंगे, ना सिर्फ अपने कान से सुन रहे होंगे, बल्कि वो अपना माइंड यूज करेंगे, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे, उनका बॉडी मूवमेंट होगा। तो इसकी वजह से उनके बहुत सारे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। उनका सारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जिसको हम मेन फोकस मानते हैं कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमें वो कराना है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होगा और बच्चे ये सारी चीज़ों को सीखते जाएंगे। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? सबसे पहली चीज़ तो बच्चे जो है हमारे वो जो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है उन सारी चीज़ों से जुड़ेंगे, कि दैट दिस whatever the answer is, whatever the concept is, वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, या फिर हम बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। बच्चे इस चीज़ पे लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे और उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ, इफ A is here then A exists in the nature, तो वो वहाँ पर है। बच्चे ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। दे आंसर लॉजिकली, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग रियल लाइफ सिचुएशंस में अगर कभी वो फंस जाते हैं, कभी वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से फंस जाते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम से खुद अपने आप निकलने की कोशिश करेंगे। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल, दैट बच्चों को ना सिर्फ वो एक जो नोट मेमोराइजेशन है कि हाँ तुम ये पढ़ लो, एग्जाम दे लो, पास हो जाओ, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। नो, दिस इज नॉट आवर गोल टू गेट गुड मार्क्स। ये हमारा गोल, ये हमारे बच्चों का गोल नहीं होना चाहिए। बच्चों का गोल होना चाहिए कि स्कूल के बाद भी, या जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, वो अपनी जॉब कर रहे हो, तो उनकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो जो सिचुएशंस वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वो उन प्रॉब्लम्स से अपनी पढ़ाई के थ्रू कैसे वो निकल सकते हैं, क्या क्या उनके पास आइडियाज़ होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होंगे जिसके थ्रू वो उन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, और तभी उनकी पढ़ाई का सही मतलब निकलेगा। अदरवाइज पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना, जब हम उसके बाद वो चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ऑलवेज सेज दैट जो बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत कर सकती हैं, या कौन कौन सी बुक की ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उसका उन सारी चीज़ों को पढ़ाना, और उस तरीके से पढ़ाना कि बच्चे उन सारी चीज़ों को इंजॉय करके सीखें, ना कि एक बर्डन उनके ऊपर हो कि मुझे ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे ये पूरा बुक ख़त्म करना है, और उसके बाद मुझे एग्जाम देना है, मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं। उनके ऊपर ये बर्डन, पढ़ाई बोझ नहीं है। तो इसको एकदम एनर्जी के फॉर्म में, सिलेबस तो ख़त्म ही होता रहेगा, एक एनर्जी के फॉर्म में और एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से, ताकि टीचर भी ग्रो करे और बच्चे भी ग्रो करे। हम हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता है। सो बच्चे भी कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे हमें सीखना होता है। तो हमेशा अपने आप को इतना ओपन माइंडेड रखना चाहिए कि हम किसी से भी सीख सकें। सो टीचर भी सीखे काम करते करते, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते करते, चीज़ें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते करते, और बच्चे भी सीख। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड जस्ट मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि एवरी टीचर शुड फॉलो दीज थिंग्स दैट जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ द स्टूडेंट्स विल फील गुड इन द क्लास। उन्हें कैसे अच्छे से रखना है, उन्हें कैसे एक्सपेरिमेंटल वे में वो सारी चीज़ें बता देनी है जो कि उनके लेवल की है, उनके कोर्स में है नहीं है, डजेंट मैटर, बट उनके लेवल की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद।